हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की हिस्ट्री की सीरीज में हम 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम 4 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने महाजनपदों का उदय क्यों हुआ था, इसके बारे में जानकारी ली थी और उसको हमने टेबल से भी देखा था 16 महाजनपदों को और मैप से भी समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद कहाँ पर है? ये स्थित रहा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद मगध के पूर्व में स्थित था। ये मगध है, ये मगध के पूर्व में स्थित था, पूर्वी बिहार में, बिहार वाले हिस्से में स्थित था। तो ये पूर्वी बिहार में स्थित था। ये वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र है। आज की स्थिति में यह क्या है? मुंगेर और भागलपुर वाला जिला है यहाँ पर। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। ये जो चंपा इसकी राजधानी थी, ये प्रसिद्ध नगरों में से एक मानी जाती थी। तो मगध और अंग के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था। ये मगध है और इसी के पास में अंग है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा लगातार संघर्ष चलता रहता था। और अंत में मगध के बिंबिसार ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया था। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मतलब मगध बड़ा था और अंग से हमेशा इसका संघर्ष चलता रहता था। तो धीरे धीरे मगध ने अंग को अपने में मिला लिया था परास्त करके। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तत्पश्चात अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे। तो अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया गया था। इस अंग का उपराजा किसको बना दिया गया था? जो बिंबिसार मगध के शासक थे, जिन्होंने अंग को अपने मगध में मिला लिया था, उनका पुत्र थे अजातशत्रु, उनको उन्होंने मगध का उपराजा बना दिया था। महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण इस देश अंग देश के ही राजा थे। हमने महाभारत में देखा था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, वो कर्ण इसी अंग देश के राजा थे। तो ये है अंग महाजनपद की जानकारी। अब अगला हम लेते हैं। अब अगला हम महाजनपद लेंगे, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद कहाँ है? ये अंग के बगल में ही स्थित है। ये दक्षिण बिहार में स्थित है। ये पूर्वी बिहार में स्थित था, अब ये मध्य दक्षिण बिहार में स्थित है मगध। मगध दक्षिण बिहार के पटना और गया जिले में स्थित पर स्थित था। यहाँ पर ये पटना और गया जिले वाला स्थान है। तो यहाँ पर मगध था। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के बाद उनका पुत्र जरासंध यहाँ का शासक बना। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी। तो जो मगध है, मगध की 3 राजधानियां थी। एक थी राजगीर, एक थी गिरिब्रज और एक थी पाटलिपुत्र। तो जो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। और क्योंकि वो चारों तरफ से ये मगध राजधानी पर्वतों से घिरी थी, तो उसको गिरिब्रज भी कहने लग गए थे। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुई? राजगीर यानी गिरिब्रज के नाम से उसको जाना जाने लगा था। मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध के बारे में अधिक जानकारी हमें महाभारत और पुराणों में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। किस क्षेत्र को? मगध को। मगध को क्या कहा गया है? मगध के लिए शतपथ ब्राह्मण में शब्द जो उपयोग हुआ है वो है कीकट। कीकट कहा गया है। मगध सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में तो मगध शक्तिशाली नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मगध बाद में चल के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इस पर बृहद्रथ, हर्यक, नंद, मौर्य वंश आदि के शासकों ने शासन किया है। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और वह मगध व संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतापी शासक बना। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की हमने बहुत सी कहानियां भी सुनी हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य यही इसी मगध के शासक थे। उन्होंने धनानंद को हराया था। पहले धनानंद था, फिर धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनके ये चाणक्य चाणक्य की कूटनीति से
चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था मगध में धनानंद को। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य वहां के शासक बन गए थे, राजा बन गए थे। उन्होंने वो बहुत प्रतापी राजा हुए थे, पूरे भारतवर्ष पर शासन किया था उन्होंने। अब अगला लेते हैं। अगली महाजनपद जो अब हमने ली है वो कौन सी है? काशी। काशी महाजनपद अगला महाजनपद है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ये रहा काशी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आ गया। अब ये मगध और अंगद ये बिहार में था। अब इसी के पास में ये काशी ये उत्तर प्रदेश में आ गई। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। वर्तमान की वाराणसी और इसके आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। ये वाराणसी और इसके आसपास का क्षेत्र जो है ये काशी में, इसी को काशी कहा जाता था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। हमने पढ़ा था 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में, जैन धर्म में जब हमने पढ़ा था तब इनके बारे में भी पढ़ा था। तो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी जो थे, उनके पिता जो थे अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। काशी का कौशल राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था। ये काशी है, ये कौशल है, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता था। जैसे हमने देखा मगध और अंग के बीच में संघर्ष चलता रहता था। उस समय क्या था, ये जो महाजनपद जितने भी थे, राज्य जिनको बोल सकते हैं हम, ये अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए आप बगल अगल की जो भी महाजनपद थे उनसे हमेशा संघर्ष करते रहते थे और उनको अपने में मिलाने के लिए उनके बीच में ही संघर्ष चलता ही रहता था। तो जैसे मगध और अंग के बीच में संघर्ष चलता था, वैसे काशी और कौशल के बीच में भी संघर्ष चलता रहता था। गुप्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी, मतलब 12 योजन तक फैली हुई थी काशी, और भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी थी ये। भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी कौन सी थी? काशी। प्रारंभ में यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। शुरुआत में काशी बहुत शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। तो बाद में फिर मगध ने अपना प्रचार बहुत ज्यादा कर लिया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ये सबसे शक्तिशाली हो गया था। शुरुआत में काशी शक्तिशाली माना जाता था। अंततः काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया। बाद में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता था, तो कौशल ने काशी को अपने में मिला लिया था। अगला हम लेते हैं वत्स महाजनपद। अगला कौन सा है? वत्स महाजनपद। ये रहा वत्स महाजनपद। ये काशी महाजनपद उत्तर प्रदेश में आ गया। अब ये वत्स महाजनपद, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके पहले हमने पढ़ा था मगध महाजनपद, ये बिहार में था। अंग महाजनपद, ये भी बिहार में था। तो अब हम आते हैं वत्स महाजनपद पर। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो बौद्ध और जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। ये इसकी राजधानी यहाँ पर कौशाम्बी थी, और ये बौद्ध और जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र रही। ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश के कौन सा? आधुनिक इलाहाबाद जो है उसके आसपास का क्षेत्र है। बौद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रतापी राजा उदयन था। किसका? पौरव वंश का जो प्रतापी राजा था उसका नाम क्या था? उदयन। उसने अवंती के शासक चंद्र प्रदोत को बंदी बना लिया था। अवंती कहाँ है? ये अवंती, ये मध्य प्रदेश मालवा में अवंती। तो यहाँ के जो शासक थे चंद्र प्रदोत, उनको वत्स के जो शासक थे उदयन पौरव वंश के, उन्होंने बंदी बना लिया था। वत्स अपने उत्कृष्ट वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये वत्स जो था ये उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए इस समय प्रसिद्ध था। तो ये है 4 महाजनपदों की जानकारी। आगे के महाजनपदों को हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले के वीडियो देखना चाहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद का उदय कैसे हुआ, ये सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं आप, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।